कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोगों के समक्ष मैं लेके आया हूं नया टॉपिक, इंसर्टेड ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर विद बैटरी एंड विदाउट बैटरी। तो समझना, माना कि मेरे पास में कोई भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मैं क्या करूंगा, इसमें डाई इलेक्ट्रिक स्लैब क्या करूंगा, इंसर्ट करूंगा। तो बेसिकली इसके अंदर कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो इसकी अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आ जाएं और पहले टॉपिक, पहले हेडिंग की तरफ चलते हैं। आ जाइए। तो पहली जो हमारे पास जो हेडिंग है वो आपकी क्या है, डाई इलेक्ट्रिक inserted in capacitor with battery and removed battery, क्लियर है क्या? तो हेडिंग आप लोगों के सामने है। अपन क्या करेंगे, कोई भी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को मैं क्या करूंगा, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट के बीच में मैं क्या करूंगा, प्लेस करूंगा, इंसर्ट करूंगा। तो अपन देखेंगे बैटरी के साथ में क्या कहानी है और बैटरी के बाद क्या कहानी है, मतलब जो फैक्टर्स जो हैं उनमें कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। तो अपन पहला जो टॉपिक लेते हैं वो है आपकी बैटरी इज डिस्कनेक्टेड विद कैपेसिटर। तो बैटरी आपकी क्या है, डिस्कनेक्टेड है कैपेसिटर के साथ में। तब समझते हैं जब बैटरी डिस्कनेक्टेड तो क्या केस होगा। आप लोगों को क्या करना है, केवल आपको पेन और नोटबुक लेके नोट्स बनाने स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब अपने नोट्स बनाते हैं तो उसकी फीलिंग्स ही अलग है। बात समझ आ रही है, नहीं बोले? अच्छा ठीक है, अब आ जाएं और आप लोगों को आज फीलिंग्स आ जाएगी इसमें, ठीक है ना। समझना कि माना कि मेरे पास में एक कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि आपको यहां नजर आना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने इसको क्या किया, किसी भी बैटरी से इनिशियली बेसिस पे मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट किया हुआ है, जो कि आप दिख रहा होगा। तो बैटरी का काम क्या होता है, हमेशा क्या होता है कि ये क्या करेगा कि इस पे चार्ज फ्लो कराना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये बैटरी क्यों चार्ज फ्लो कराएगी, मतलब ये पॉजिटिव है तो ये आपके पास में यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जो कि आप इधर देख सकते हैं। अच्छा, लेकिन सर यहाँ पे बैटरी तो डिस्कनेक्टेड है। तो ठीक है, पहले अपन ने कनेक्ट कर दी, ये चार्ज क्या हो गया, इधर स्टोर हो गया, मतलब कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। अब मैं क्या करूंगा, डिस्कनेक्ट करूंगा, मतलब ये देखें बैटरी को मैंने डिस्कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी डिस्कनेक्टेड। अब क्या होगा, समझना कि इसके पास में क्यों चार्ज पहुंच गया। जब मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया है तो बैटरी क्या है, इस पे चार्ज आगे फ्लो कराना तो बंद कर दिया, और जब मैंने डिस्कनेक्ट किया तो कैपेसिटर भी क्या करेगा, वापस इस पे चार्ज फ्लो नहीं करा पाएगा। इसका मतलब मेरे को एक चीज समझ आ गई क्या, कि अगर मैंने डिस्कनेक्ट किया है तो मेरा चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा सर, कि बिल्कुल बेटे तुम्हारा चार्ज जो है कैपेसिटर के पास है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। तो मेरे को एक पॉइंट समझ आ गया क्या, कि जो चार्ज जो है मतलब Q इज कांस्टेंट। तो कैपेसिटर के पास में चार्ज आपका कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब समझते रहना कि सीखना कि मेरे पास में कोई भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि आपको यहां से नजर आना चाहिए, बिल्कुल नजर आ रहा है, सीखते रहना। अच्छा, अब क्या करेंगे अपन कि कोई भी मैंने क्या किया, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ली, तो मेरे को पता है कि ये बैटरी यहां पे इसको कनेक्टेड नहीं है, डिस्कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज जो है आपका ऑलरेडी वो आपका Q पॉजिटिव Q चार्ज यहाँ प्रेजेंट है, और यहाँ पे मेरे पास में क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब समझना मैंने क्या किया, कोई भी एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ली और इसके अंदर धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ, प्लेस कर रहा हूँ, मतलब अपन क्या करेंगे, इधर इंसर्ट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, जब मेरा इंसर्शन होगा तो समझना कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और डाई इलेक्ट्रिक की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि ये इक्वल तो नहीं, अनइक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस करती है। मतलब मेरे पास यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपका कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, बोले नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा।
अगर ये नेगेटिव है तो मेरे पास में यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। बोले इसमें कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि ये जो बैटरी जो है वो क्या करेगी, समझना, सॉरी बैटरी नहीं, ये जो डाइलेक्ट्रिक जो है वो करेगा क्या, अगर ये पॉजिटिव है और ये मेरे पास नेगेटिव है, ये क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, अपनी साइड खींचेगा, और ये क्या करेगा, अपनी साइड खींचेगा। तो एक नीचे की साइड में एक फोर्स काम करने लगेगा, मतलब ये आपका नीचे अट्रैक्ट होगा तो नीचे की डायरेक्शन में आपका एक फोर्स काम करने होगा, मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो काफी तेजी से आएगा। लेकिन अपन को क्या करना है, अपन को इसको स्लोली स्लोली इसको नीचे लेके जाना है। तो स्लोली स्लोली अगर मेरे को नीचे लेके जाना है तो मैं क्या करूंगा, एक मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स इधर अप्लाई कर दिया, ये आपका एक्सटर्नल फोर्स मैंने अप्लाई किया ऊपर वाली डायरेक्शन में। आप लोग यहां देख पा रहे क्या, एक्सटर्नल फोर्स अगर मैंने क्या किया, ऊपर वाली डायरेक्शन में अप्लाई किया, लेकिन अपन क्या करना है, मैंने फोर्स क्यों अप्लाई किया, क्योंकि मेरे को इसको स्लोली स्लोली धीरे धीरे इसको लेके जाना है इसके अंदर, ठीक है ना। तो वो गाना है ना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तो यहाँ पे बिल्कुल वही वाली कहानी इधर अप्लाई होगी आप लोगों की, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे स्लोली स्लोली इसको नीचे लेके आना है, लेकिन जो F जो है एक्सटर्नल फोर्स है वो हालांकि F जो फोर्स होगा उससे थोड़ा सा कम होगा, तभी तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा। बात समझ आ गई या नहीं? अच्छा ठीक है, अब समझना आगे कि अपन क्या करेंगे, दो कंडीशन लेंगे। एक तो अपन बेसिकली क्या है कि V4 वाली कंडीशन जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर नहीं थी, और क्या करेंगे अपन आफ्टर वाली कंडीशन लेंगे, ठीक है ना। तो अपने पास में पहली जो कंडीशन जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे अपन, B4 एम्बेड एंड आफ्टर एम्बेड। ठीक है ना, अब समझना, सीखते रहना। तो V4 और आफ्टर में क्या क्या कहानी होगी आप लोगों की, तो समझते हैं और सीखते हैं इसको। तो आ जाइए आप लोग। अब समझना कि मेरे को पता है कि जो इनिशियल जो चार्ज जो है इसके पास में, ये जो हमारे पास में क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनिशियल चार्ज इसके पास में क्या है, QI, इसको मैंने बोल दिया क्या, Q0 है, V4 एम्बेड, ठीक है ना। पहले की कंडीशन इंसर्टेड करने से पहले की कंडीशन क्या है और आफ्टर कंडीशन क्या है। अब समझना कि चार्ज तो मेरे पास में यहां पे क्या हो गया, कांस्टेंट है। तो अगर मैंने आपसे बोला कि QF जो है मतलब फाइनल, इसको अपन बोल देते हैं क्या, इनिशियल बोल देते हैं, और इसको अपन क्या बोल देते हैं, फाइनल बोल देते हैं, मतलब ये आपका फाइनल है आफ्टर एम्बेड। तो Q फाइनल जो हमारे पास अगर Q कांस्टेंट है तो ये भी आपका फाइनल चार्ज भी कैसा Q ही रहेगा, बिल्कुल सर Q ही नहीं रहेगा। अब समझना क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास में क्या है, E0 है इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, तो अपन समझते हैं आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब समझना, जब मैं किसी भी डाइलेक्ट्रिक को अगर प्लेस करूंगा तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास में क्या है, ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वाले डायरेक्शन में, और क्या होगा अगर मैंने प्लेस किया तो एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव मतलब एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। कुल मिला के क्या है, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अपन पहले ही बात कर चुके हैं क्या, जो मेरे पास में EF जो आएगा वो बेसिकली अपने पास में क्या हो जाएगा, इधर E0/K हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम हो जाएगा, K टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब आ जाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो मेरे पास में क्या है, V जो है पोटेंशियल वो इनिशियल आपका V0 है, कोई दिक्कत है तो बोले, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आगे आ जाइए, जो फाइनल जो पोटेंशियल जो मेरे पास में होगा वो आपका क्या हो जाएगा, समझना कि जो V जो होता है मेरे पास में वो आपका ये होता है V = E/D होता है। बोले कोई दिक्कत है तो बताएं कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स कम हो रहा है तो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो इसका मतलब V भी मेरा K टाइम्स कम होगा या नहीं होगा, बोले कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो V अपने पास में V0/K हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना कि माना कि मेरे पास में जो इनिशियल कैपेसिटेंस है वो मैंने C0 बोल दिया, कोई दिक्कत है तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है आगे। अच्छा ठीक,
अगर मैंने आपसे बोला जो फाइनल जो कैपेसिटेंस होगा, अब समझना कि मेरे पास में जो कैपेसिटेंस जो सी का जो फॉर्मूला होता है, क्यू कांस्टेंट है और आपका क्या है बी आपका के टाइम्स इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो सी मेरे पास क्या हो जाएगा के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इसका क्या ये इनवर्सली फैक्टर है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा जो कैपेसिटेंस है पहले ही बात कर चुके हैं के टाइम्स क्या हो गया ये इंक्रीज हो गया। कोई दिक्कत है तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब माना कि मेरे पास में जो फोर्स जो है इनिशियल जो फोर्स आपके पास में है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो फोर्स जो होता है उसकी चर्चा पहले ही कर चुके हैं अपन। वो अपने पास क्या होता है हाफ क्यू स्क्वायर वाई ए एप्सिलॉन, या अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, ठीक है ना। अब क्या चार्ज में कोई चेंजेस आ रहे हैं क्या कि कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्या एरिया बदल रहा है क्या कि एरिया भी नहीं बदल रहा, एरिया भी आपका उतना ही है। प्लेट्स की डायमेंशंस को अपन ने कुछ चेंज नहीं किया है, केवल मैंने क्या किया डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने इंसर्ट कराई है बस, दैट्स इट, इतना काम कर रहे हैं। अच्छा अब सीखना क्या कि इनिशियल फोर्स मेरे पास ये है, चार्ज कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, क्या इसका इसके अंदर का जो मीडियम वो आपका चेंज होगा या नहीं होगा, बोले कि ऑब्वियसली। अरे मीडियम की तो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही बात कर चुके हैं। क्या अगर कोई भी दो चार्जेस हैं अगर उनके बीच में अगर मैंने कोई भी एक मीडियम प्लेस किया है या कोई भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो क्या है आपका डिपेंड करता है मीडियम बिटवीन देम, ठीक है ना। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन देम, मतलब आपके दो चार्जेस के बीच में क्या करता है डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मेरे को एक बात समझ आ गई क्या कि जो फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर डाली है तो यहाँ पे आपका मीडियम फिल हो जाएगा, ये क्या नहीं हो जाएगा। पहले आपका एयर वैक्यूम है, मतलब ये आपका क्या है वैक्यूम के लिए, इसको अपन बोलते हैं परमिटिविटी, तो ये वैक्यूम के लिए है। अगर मैं फाइनल फोर्स लिखूंगा, मतलब अगर मैं इसको लिखूंगा एफ फाइनल, तो आपका क्या हो जाएगा हाफ क्यू, तो आपका कांस्टेंट मतलब यहाँ भी आपका क्यू नॉट है और यहाँ भी मेरे पास क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ये आपका हो जाएगा परमिटिविटी इन मीडियम इनटू ए। अब समझना कि अपन पहले ही समझ चुके हैं जो के जो होता है वो एप्सिलॉन ए, मतलब समझना एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो मेरे पास में जो एप्सिलॉन की जो वैल्यू जो आएगी वो आपका के इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। बोले कोई दिक्कत है, बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन एप्सिलॉन की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो सीखते रहना कि मेरे पास में जो चार्ज जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास में के एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। अब समझना कि ये जो फोर्स है और यहाँ पे आपका 1/k टाइम्स क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे कि मेरे पास में जो F फाइनल जो है वो बेसिकली F इनिशियल जो फोर्स जो है उसका 1/k टाइम्स क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। फाइनल फोर्स मतलब जो प्लेट्स के बीच में माना कि मैंने क्या किया है, पहले एयर है तो फोर्स कुछ है। अब मैंने क्या किया, प्लेट के बीच में एक मीडियम रख दिया। ये जब मैंने मीडियम प्लेस कर दिया तो इनके बीच में जो फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये एक आपका मीडियम आ जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं। और जो मीडियम जो होगा वो आपका क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब परमिटिविटी इन मीडियम। तो आपके सामने ये फोर्स क्या हो जाएगा के टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अपन क्या करते हैं पोटेंशियल एनर्जी सोचते हैं। तो इनिशियल जो एनर्जी जो है कैपेसिटर के बीच में मेरे पास में चार्ज कांस्टेंट है और कैपेसिटर का मतलब क्या है कैपेसिटेंस है। तो Q और C में एनर्जी का रिलेशन बताएंगे आप लोग, बोले Q और C में रिलेशन बोले भाई, रिलेशन Q और C का बोले। ठीक है, कोई बोल रहा है हाफ, हाँ क्यू स्क्वायर बाई सी, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो यहां पर अपन जो रिलेशन यूज करेंगे चार्ज की बात करेंगे और कैपेसिटेंस की बात करेंगे, तो इसको अपन बोलेंगे हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी नॉट। कोई दिक्कत है तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना यहाँ पे क्या है कहानी आपकी कि मेरे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल जो मैं लिखूंगा वो इस तरीके से लिखूंगा, सीखते रहना। ये अपने पास में क्या है हाफ सी, मतलब अपन इसको बोलेंगे हाफ क्यू स्क्वायर, क्यू तो आपका कांस्टेंट है मतलब आपका क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी का मतलब क्या है, सी आपका क्या हो रहा है के टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब के सी नॉट आएगा या नहीं आएगा, बोले फाइनल के लिए आपका फाइनल सी आ जाएगा। ठीक है ना। तो मेरे को एक बात समझ आ गई क्या कि अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है के टाइम डिक्रीज हो रही है, देखें तो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे कि माना कि मेरे पास में क्या है एफ जो है वो हमारे पास में
U इनिशियल बाई K टाइम्स क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, K टाइम्स डिक्रीज हो गई, ठीक है ना। क्या आप लोग यहां से देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? तो ये क्या है हमारे पास में बिफोर इंसर्शन एंड आफ्टर इंसर्शन की कहानी आपके सामने है क्लियरली, ठीक है ना। अच्छा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, क्या कि माना कि हमारे पास में जो है आप लोगों को जो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, Q इंटू ई होता है, ठीक है ना। आप समझना मेरे पास में जो फोर्स जो है वो आपका चार्ज कांस्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है आपका K टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका K टाइम्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अपने पास में जो फोर्स जो है होगा, मतलब फोर्स जो होगा वो भी क्या हो जाएगा आपका K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, जो कि आप इससे भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जैसे चाहे वैसे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अब मेरे को समझना है कि मेरे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में डिक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहां पे लिखूंगा कि F फाइनल इज लेस देन F इनिशियल, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में जो फाइनल जो है पोटेंशियल एनर्जी वो आपका क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का K टाइम से फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगी। क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? कि बिल्कुल समझ पा रहे हैं, ठीक है, आप समझते रहना। अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है तो ये पोटेंशियल एनर्जी गई कहां? वैसे क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बेसिकली एडवांस में कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो उसमें कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। और पहले भी आपको मैं बताना चाहूं 2013 में एक क्वेश्चन आया हुआ है इसका, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, ठीक है ना। तो समझना कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज हुई है आपकी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में डिक्रीज जो हुई है वो पोटेंशियल एनर्जी गई कहां, मतलब किस में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई एक्सटर्नल सोर्स तो है नहीं। आप लोग बड़े आराम से यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल नहीं है सर, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं है। तो अब समझना कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी गई कहां, तो अपन क्या करते हैं कि कुछ जो फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स है थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं। समझना कि माना कि मेरे पास में जो एक्सटर्नल जो वर्क डन है, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आपका कितना होगा, मतलब समझना फोर्स मैंने ऊपर लगाया, मतलब एक्सटर्नल फोर्स मैंने ऊपर लगाया और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का x आएगा। तो मेरे को एक बात समझ आ गई क्या, कि जो मेरे पास में जो वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंट का जो आएगा वो आपका कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में जो वर्क है, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट इज ऑब्टेन्ड, आपका क्या होगा, ये ऑब्टेन्ड होगा। इससे मैं एक बात समझ सकता हूं, क्या समझना आप लोग, कि मेरे पास में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आपका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर नेगेटिव एक्सटर्नल अगर वर्क अगर नेगेटिव आता है तो कोई भी सिस्टम है वो हमारे ऊपर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, मतलब हमारे ऊपर वर्क, मतलब ये बात हजम नहीं हुई, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं हुई होगी। अब भी आप लोगों को क्लियर होगा, समझते रहना, केवल आप लोगों को मेरी बातें समझनी है, ठीक है ना, जो मैं बोल रहा हूं। अभी मैंने आपसे बोला कि अगर ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर नेगेटिव है तो सिस्टम हमारे ऊपर वर्क कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जब मैं इसको इंसर्टेड कर रहा था तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या, कि ये क्या करेगा, एकदम से नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, एकदम से नीचे आए खटक, तो वो अपन नीचे नहीं लेके आना चाह रहे थे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ये इसको अटैक कर रहा है अपनी साइड में, और अटैक करके एक फोर्स लगा रहा है, और फोर्स करने के क्या हो रहा है, ये नीचे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो मतलब मेरे को एक बात समझ आ गई क्या, कि कैपेसिटर अगर फोर्स लगा रहा है, मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स अगर फोर्स लगा रही है तो कैपेसिटर क्या करेगा, एक वर्क करेगा, ठीक है ना। कैपेसिटर क्या करेगा, एक वर्क करेगा, और वो किसको वर्क करेगा, इसको नीचे लाने के लिए वर्क करेगा। इसको जो जब ये नीचे आ रहा है, मतलब जो वर्क जो कैपेसिटर कर रहा है उसके अपोजिट मैंने क्या किया, एक वर्क किया है, ये मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इसका मेरे को एक चीज समझ आ गई क्या, अगर कैपेसिटर इसको नीचे लाने के लिए वर्क कर रहा है तो कैपेसिटर किसी भी सोर्स से तो कनेक्टेड ही नहीं है। आप लोग यहां से समझ सकते हैं, अगर ये किसी भी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है तो क्या ये वर्क कहां से कर रहा है, जो इसके पास में जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वहीं से तो वर्क करेगा। मतलब ये क्या करेगा, जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या करेगा, इसको नीचे लाने के लिए थोड़ा सा क्या करेगा, अपनी साइड खींचेगा, मतलब नीचे लाने के लिए ये वर्क करेगा।
मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी में से क्या किया इसने, वर्क कर दिया, इसलिए जो इसकी जो पोटेंशियल जो एनर्जी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज कर जाएगी। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, बोले ठीक है ना। तो इसने जो वर्क किया है, मतलब वर्क किसको किया है, मतलब वर्क, या अपन बोल सकते हैं जो डिक्रीजिंग जो पोटेंशियल एनर्जी जो है, जो मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी जो कम हुई है वो किस में कन्वर्ट हो गई आपकी, वर्क डन ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मतलब इसको नीचे लाने के लिए, मतलब ये किसी भी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, अगर ये किसी भी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसी में से ही तो ये वर्क कंज्यूम करेगा। तो अपने पास जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें से क्या करेगा, ये कंज्यूम करेगा और ये इसको नीचे लाने के लिए वर्क करेगा। तो अपन एक बात बोल सकते हैं क्या, कि डिक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी बोले तो यू फाइनल इज, या डिक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी अपन बोल सकते हैं डेल्टा यू बोल देते हैं इधर, इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, वर्क डन ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, बोले अच्छा। तो ये जो वर्क डन जो है, मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक, मतलब चेंज इन डिक्रीजिस वर्क डन आपका कितना होगा, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, समझना, ये मेरे पास में आपका यू चेंज इन वर्क आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल आपका आएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो मेरे पास क्या है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये आपका क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है। तो यू फाइनल मेरे पास में क्या है, समझना, यू फाइनल मेरे पास में क्या है, यू आई बाई के में लिख सकता हूं, माइनस का अपन क्या बोल सकते हैं, यू आई, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो अपन इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं यू आई इंटू मेरे पास हो जाएगा 1 के माइनस का 1। तो मेरे पास में क्या है, जो वर्क डन जो आया है वो मेरे पास ये आ गया। बात समझ आ रही है या नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कैमरे में आ रहा है या नहीं, ठीक है बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब समझना, मैं इधर इसको नोट कर रहा हूं, जो मेरे पास में जो डेल्टा जो ये मेरे पास आया है क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो आया है वो अपने पास में ये आया है यू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और 1 माइनस का 1 अपॉन के माइनस का 1, ये वर्क आया है मेरे पास। अब समझना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या, कि के ऑलवेज, ठीक है ना, अब आपको नजर आ रहा होगा क्लियर, ठीक है ना, के ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो 1 बाई के क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो मेरे पास में जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आएगा वो यहाँ से नेगेटिव आएगा। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे बोले, तो यहाँ पे मेरे पास में जो वर्क जो आएगा, मतलब वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। ये मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया कि मेरे पास जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आएगा वो आपका नेगेटिव होगा। और ये जो बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट है वो क्या है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज हो रहा है उसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो आई होप ये लोग आप लोग ये समझ गए होंगे कि मेरे पास में जो डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी, ये तो मैंने आपको सिखा दिया, लेकिन आप लोगों को कंसेप्चुअली ये भी सीखना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज कहाँ हुई, कहाँ इसका कंजप्शन हुआ है। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, बोले कोई दिक्कत है तो बताएं। तो मेरे पास में क्या है, बैटरी डिस्कनेक्टेड की कहानी आपकी यहाँ तक खत्म हो गई। अब आ जाइए सेकंड करते हैं। आप लोगों को क्या करना है, पॉज करके नोट करना है 1 2 3, और पॉज करके नोट हो चुका है। अब आ जाएं आगे, सेकंड करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सेकंड पे भी आपको फील आ जाएगी। तो सेकंड है आपका, जब मैंने बैटरी को कनेक्ट रखा है, ठीक है ना। अब आप लोगों के लिए अभी से क्वेश्चन है, अगर मैं बैटरी को कनेक्ट रखता हूं तो आप लोग सोच के मेरे को बताइए कि क्या कांस्टेंट होना चाहिए बैटरी को जब मैं कनेक्ट रखता हूं। क्या कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। आ जाएं, सोच लिया, ठीक है। जब हम वन पूछेंगे तब बताना। तो माना कि हमारे पास में सेकंड आ गया, आपका ये सेकंड है, बैटरी इज कनेक्टेड विद कैपेसिटर, ठीक है ना।
अब सीखें, आ जाएं। तो माना कि मेरे पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, क्या कोई दिक्कत है क्या? कि कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको थोड़ी सी शाइनिंग नजर आ रही होगी? जी सर बिल्कुल आ रही है। अब ठीक है, क्लियर है क्या? अच्छा, माना कि मैंने क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जो कि आपको ये नजर आ रही होगी कि हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। तो मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब समझना कि जब आपने बैटरी से इसको कनेक्टेड रखा है, किसको? ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, तब कहानी क्या होगी? अगर मेरे पास में 20 वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी है, तो बैटरी क्या करेगी? हमेशा बैटरी क्या करती है? पोटेंशियल मेंटेन रखती है। मतलब अगर 20 वोल्ट की बैटरी है तो कैपेसिटर को भी कितना वोल्ट थमा देगी? 20 वोल्ट थमा देगी। ये लो आप वी पकड़ो और हम भी पकड़ते हैं, मतलब क्या हो जाएगा? ये वी हो जाएगा। वो वाली वी नहीं, ये वी, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, तो समझना, तो यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा? 20 वोल्ट आ जाएगा। इसके पास ही पोटेंशियल, जो इसके प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल जो होगा वो आपका V होगा। क्या ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? बोले बिल्कुल होगा। अच्छा, जब मैंने बैटरी को कनेक्ट रखा है तो मेरे को एक चीज समझ आ गई, क्या? कि बैटरी हमेशा पोटेंशियल मेंटेन करके रखती है। तो जब मैं बैटरी को कनेक्टेड रखूंगा तो हमारे पास में क्या है कि जो पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना? क्या यही सोचा था? क्या बोले? अच्छा ठीक है, तो हमारे पास में क्या है कि V इज कांस्टेंट। तो मेरे पास में पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं सर कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझ आ गया? क्योंकि आपकी बैटरी ने क्या किया? पोटेंशियल मेंटेन रखा है। जो भी पोटेंशियल यहाँ पे होगा वो इसके अक्रॉस, प्लेट के अक्रॉस भी पोटेंशियल होगा। मतलब आपका पोटेंशियल कांस्टेंट अगर आपने बैटरी को कनेक्ट रखा है तो। कोई दिक्कत है तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए फिर आगे। तो समझना, मेरे पास में क्या है? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जो कि आपको ये नजर आना चाहिए कि सर बिल्कुल आ रहा है। सीखते रहना बस। और ये जो कैपेसिटर जो है वो किसी भी बैटरी से इस बार कनेक्टेड है बस। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्टेड है। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो बोले बेटा यहां क्या होगा? नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत है तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मैंने क्या किया, कोई भी एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ली और मैंने क्या किया? इंसर्शन स्टार्ट कर दिया इसके अंदर, तो अभी भी वही कहानी होगी कि ये क्या करेगा? पहले तो यहाँ पे आपका अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जो कि आप इधर देख सकते हैं भली भांति। कोई दिक्कत है तो बोलें। ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा और मैं क्या करूँगा? इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दूंगा। इसको क्या करेंगे? फिर से वही वाली कहानी, धीरे धीरे से तू मेरी जिंदगी में आना। तो ये धीरे धीरे से आएंगे, लेके आएंगे इसको, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, अब अभी भी अपन क्या करेंगे? वही कहानी करेंगे, बिफोर एंड आफ्टर इनिशियल। बेसिकली आपका इनिशियल इंसर्शन क्या होगा और आफ्टर इंसर्शन क्या होगा? तो समझना, ये अपन पहला बोलते हैं बिफोर इनिशियल एंड आफ्टर फाइनल। कोई दिक्कत है तो बोलें कि कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, अब आ जाए, ठीक है ना? अब समझना कि सबसे पहले मैं आप लोगों को ये समझ आना चाहिए कि क्या, कि मेरे पास में क्या है, जो आपका जो V जो है, मतलब V आपका है, इनिशियल जो V है वो आपका V0 है। कोई दिक्कत है तो बोलें कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इनिशियल मेरे पास क्या है? V0 है, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा? फाइनल जो होगा, क्योंकि V तो कांस्टेंट है जी। अगर फाइनल भी मेरे पास में V0 होगा, कोई दिक्कत है तो बोलें कोई दिक्कत है तो बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए। कोई दिक्कत नहीं है तो अब बताइए, समझते रहना और सीखते रहना, ठीक है ना? अच्छा ठीक है सर। तो मेरे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन बात नहीं कर रहे हैं, अपन कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं। सी इनिशियल जो कैपेसिटेंस है वो आपका क्या है? C0। और कैपेसिटेंस हमेशा, चाहे बैटरी कनेक्ट हो चाहे डिसकनेक्ट हो, हमेशा आपका K टाइम्स इंक्रीज होगा। कोई दिक्कत है तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, आप समझना, मैं एक चीज बोलता हूं कि माना कि मेरे पास में जो चार्ज जो है, मतलब जो इनिशियल जो चार्ज जो है वो हमारे पास में Q0 है। कोई दिक्कत है तो बोलें कि सर कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियल चार्ज आपका Q0 है। अच्छा ठीक है, आप समझना, माना कि मेरे पास में जो चार्ज जो होता है वो आपका क्या होता है? बोलें
Q इक्वल टू सी वी होता है या नहीं होता है? तो V मेरे पास कांस्टेंट है, C आपका K टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो चार्ज भी मेरे पास में क्या हो जाएगा? K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा या नहीं होगा बोल रहे हैं? तो चार्ज आपका क्या हो जाएगा? K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका C क्या हो रहा है? K टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, V आपका कांस्टेंट है, तो Q इक्वल टू सी वी अपन करेंगे तो चार्ज भी आपका क्या हो रहा है? K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते रहना क्या कि चार्ज मेरे पास में इंक्रीज हो रहा है, मतलब किस पर? पैरेलल प्लेट्स पर, ठीक है ना। आप लोग यहां से ये सीख गए, के टाइम्स आपका चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अब समझना कि मेरे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका, वो क्या है? ई नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ठीक है, अब जो मेरे पास में V आपका चेंज नहीं हो रहा है, जो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपका क्या होता है समझना, मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका E इक्वल टू होता है वो V/D होता है या नहीं होता है? बोला कोई दिक्कत है बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास में अगर V चेंज नहीं हुआ है और इनके बीच में जो सेपरेशन वो भी चेंज नहीं किया है, तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपका फाइनल आपका इतना ही होगा या नहीं होगा? कोई दिक्कत है तो बोलें, बताएं क्या कोई दिक्कत है या नहीं दिक्कत है? बोलें कि कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल भी आपका क्या हो जाएगा? उतना ही रहेगा, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चेंज नहीं हुआ है। इसको मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी समझा सकता हूं, ऐसा नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली अपन ने ये मतलब सॉरी थ्योरेटिकली अपन ने ये समझ लिया, मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझा सकता हूं कैसे, ठीक है ना। सीखना कि इनिशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरे पास ये, फाइनल भी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास ये है, ठीक है ना। अब समझना इलेक्ट्रिक फील्ड अपन कैसे निकालते थे, पता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास जो होता था E इक्वल टू, वो आपका होता था क्या? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी आपने निकाला फाइनल, वो आपका सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, के टाइम्स डिक्रीज हो गया था इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर, ठीक ना। आप समझना कि जो सिग्मा जो है उसको अपन क्या बोल सकते हैं? Q। और अगर मैं फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं तो फाइनल मेरे पास क्या आएगा? चार्ज भी आएगा, और जो मेरे पास जो फाइनल जो चार्ज है मतलब QF आएगा अपॉन एरिया इंटू आपका क्या हो जाएगा? के एप्सिलॉन नॉट। और QF की जो वैल्यू जो है हमारे पास में QF वो K टाइम्स Q नॉट है या नहीं? तो अपन इस तरीके से बोल सकते हैं क्या कि K Q नॉट, और ये अपने पास क्या आ जाएगा? K एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। तो K से K खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास में अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा आपका? ये आप लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका उतना ही आएगा जो कि आपका इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड था। क्या ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है बोले? अच्छा बिल्कुल आ रही है। अच्छा अब समझना क्या, मैं आपको थोड़ा सा और फील दिला सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे, सीखते रहे ना बस, केवल आप समझना कि जब मैंने क्या किया, ये प्लेट्स मतलब ये क्या किया, डाइलेक्ट्रिक मैंने क्या किया, इसके अंदर प्लेस किया सॉरी वेरी सॉरी, जब मैंने क्या किया इसको प्लेस किया तो क्या होगा कि इस पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपका जो चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, इधर Q इंक्रीज हो रहा है, मतलब इस पे प्लेट्स पे, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट्स जो हैं इन पे चार्ज आपका इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब मैंने क्या किया, इसको इंसर्ट किया तो मेरे को एक चीज पता है क्या, कि इसका अपोजिट एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो मेरे पास चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब चार्ज अगर प्लेट्स पे इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से और इंक्रीज हो जाएगा, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मेरा अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मेरे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करेगा, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर लेगा, आपका फिनिश कर लेगा, ठीक ना। फिनिश का मतलब क्या हो जाएगा, उसकी इक्वल आ जाए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंक्रीज हो रहा है ये आपका अपोजिट उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास में यहाँ पे कैसा हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। आप यहाँ पे भली भांति देख सकते हैं, कोई दिक्कत है तो बोले क्या आपको फील आई या नहीं आई, बोले कि सर बिल्कुल आ रही है। अच्छा ठीक है, अगर आ रही है तो अच्छी बात है, और नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे, फिर से समझेंगे इसको, ठीक है ना। तो ठीक है, आप समझना कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब सीखे क्या कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, क्या फोर्स की बात कर लें क्या, ठीक है फोर्स की बात कर लेते हैं। तो समझना कि माना कि मेरे पास में जो फोर्स जो है मतलब F, ठीक ना, F जो आपका जो होगा इनिशियल जो फोर्स जो है वो आपका कितना है, हाफ Q स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट A आपका फोर्स होता है। फाइनल जो आपका जो फोर्स होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, F हाफ फाइनल चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा आपका, K स्क्वायर Q नॉट स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन क्या हो जाएगा आपका, K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। अभी अपन ने क्या किया, डिस्कनेक्टेड में अपन ने बात की थी, और ये अपने पास एरिया तो आपका वही है। अब समझना
के ने के को मार दिया। अच्छा ठीक है, तो मेरे पास में क्या आएगा, यहाँ से जो फोर्स की जो वैल्यू जो आ जाएगी वो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, जो मेरे पास जो फाइनल जो फोर्स आएगा, मतलब इस के से ये स्क्वायर खत्म, तो मेरे पास क्या बचेगा, के बचेगा ऊपर, और बाकी ये आपका इनिशियल के इक्वल है, तो मेरे पास में फोर्स जो आएगा वो आपका के टाइम्स इंक्रीज हो करेगा। ओहो हो, ये क्या हुई कहानी कि फोर्स मेरा के टाइम इंक्रीज हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है सर, थोड़ा प्रैक्टिकली बताएंगे क्या आप? हाँ बेटा मैं तेरे बिल्कुल बताऊंगा, प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। अच्छा ठीक है, समझना, इनिशियल मेरे पास ये है फोर्स, फाइनल मेरे पास के टाइम्स इंक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या है समझना, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, चार्ज आपका इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्लेट्स पे जो चार्ज जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये आपका जो चार्ज जो है, मतलब इन पे प्लेट्स पे जो चार्ज आपका क्या है, ये आपका के क्यू नॉट के इक्वल है। चार्ज आपका क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया चार्ज, किस पर, प्लेट्स पे चार्ज इंक्रीज हो गया। जब प्लेट्स पे चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो प्लेट्स क्या करेंगी, ये आपस में फोर्स लगाना, मतलब इनके बीच का चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो फोर्स भी इनके बीच में इंक्रीज होगा या नहीं होगा, बोलें कोई दिक्कत है तो बताएं। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर इनके बीच में क्या है, चार्ज अगर मैं इंक्रीज करूंगा प्लेट्स के बीच में, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी आपका इंक्रीज होगा, इसलिए आपका फोर्स क्या हो गया, के टाइम्स इंक्रीज हो गया। अब आ जाएं आगे, समझते हैं आगे क्या है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है, आप लोग बोलेंगे कि फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे अपन, बोलें फॉर्मूला, बोलें कौन सा यूज करेंगे। अच्छा V है और C अपन लेंगे तो फॉर्मूला हाफ सी बी स्क्वायर हो जाएगा या नहीं होगा, बोले तो ये हाफ सी बी स्क्वायर फॉर्मूला ले लिया। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये है, फाइनल क्या होगी, हाँ ठीक है, फाइनली वो देखते हैं, हाफ C नॉट और V नॉट, तो फाइनल चार्ज कैपेसिटेंस आपका के टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपका के सी नॉट, और हमारे पास में जो V जो है वो तो आपका कांस्टेंट है, मतलब आपका क्या हो जाएगा V नॉट स्क्वायर। तो मेरे को एक चीज समझ आई क्या, कि मेरे पास में जो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फिर से आपकी क्या हो जाएगी, के टाइम्स इंक्रीज हो गई, आप लोग यहां से देख सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो आप वहां आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पे आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये समझ आना चाहिए, जो पोटेंशियल जो एनर्जी जो है अपने पास में वो क्या करेगी, आपकी इंक्रीज कर गई, ठीक है ना। अच्छा तो आप लोग क्या ये बात समझ पा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी आपकी इंक्रीज कर गई। अब सीखना क्या, कि मेरे पास में क्या है कि जो UF, मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पर सीखते रहना, ठीक है ना। अच्छा समझना कि मेरे पास में जो क्या है, UF इज ग्रेटर देन UI होगा या नहीं होगा, बोले बिल्कुल होगा, क्योंकि मेरे पास में जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा अब आप मेरे को एक चीज बताएं, क्या अगर मेरे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, मतलब ये तो अपन ने देख लिया कि इंक्रीज कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना, लेकिन ये जो पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज कर रही है तो जा कहाँ रही है, किस में इसका कन्वर्जन कहाँ हो रहा है, ठीक है ना। तो वो आप लोगों को मैं सिखाता हूं, मतलब कभी कभार एडवांस में डायरेक्टली क्या होते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं, कंसेप्चुअली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको जानना बड़ा जरूरी है, और एक बार आया भी है, ठीक है ना। तो समझना कि मेरे पास जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज कर गई, लेकिन इसका कन्वर्जन क्या हुआ, तो सीखना। अब मेरे को एक चीज पता है क्या, कि माना कि हमने क्या किया इसके अंदर मैंने क्या किया, कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब मैंने प्लेस की, ठीक है ना, तो मेरे को पता है क्या कि बैटरी क्या करेगी, इसका जो चार्ज जो है वो इंक्रीज कर देगी, मतलब ये प्लेट्स पे क्या हो गया, आपका चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जो फाइनल इनिशियल जो चार्ज जो था, मतलब आपका ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट आपका फाइनल चार्ज हो जाएगा, और इनिशियल चार्ज आपका क्या था, के क्यू नॉट था, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं इनिशियल चार्ज आपका ये था, फाइनल चार्ज ये हो गया, मतलब जो आप बैटरी जो है वो क्या कर रही है, आपका चार्ज को क्या कर रही है, इधर प्रोड्यूस, मतलब इधर क्या करेगी, आपका चार्ज इंड्यूस कर देगी, मतलब के क्यू टाइम्स, ठीक है ना। अब मेरे को एक चीज समझ आ रही क्या, कि बैटरी तो एक वर्क करती है, और जो बैटरी का जो वर्क डन है वो अपन किससे डिनोट करते हैं, W इक्वल टू क्या होता है आपका, Q इंटू V होता है या नहीं होता है, बैटरी का वर्क डन बोले। तो यहाँ पर जो चार्ज जो मेरे पास में जो फ्लो हुआ है, जब मैंने क्या किया, किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब मैंने इंसर्ट किया इसके अंदर, तो डेल्टा Q मतलब चेंज इन चार्ज आपका क्या है, तो फाइनल चार्ज, फाइनल आपका क्या है, के क्यू नॉट है, और माइनस इनिशियल चार्ज क्या है आपका, क्यू नॉट है। तो चेंज इन चार्ज मतलब पहले चार्ज क्या था आपका, बाद में चार्ज क्या है। तो मेरे को एक चीज समझ आई है, आपका जो चेंज इन चार्ज है, के माइनस 1
इंटू क्यू नॉट, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, चेंज है मतलब डेल्टा क्यू आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी जो है, मतलब ये आपका क्या है, वर्क डन बाई बैटरी जो है वो हमारे पास में क्या होता है, Q इंटू वी होता है। तो अपन क्या बोलेंगे, यहां से अपन बोल सकते हैं जो मेरे पास में चेंज इन चार्ज, मतलब कितना चार्ज फ्लो कराया बैटरी ने, वो अपन पहले ही बात कर चुके हैं इसकी। तो ये अपने पास में क्या है, डेल्टा Q इंटू वी है, ठीक है ना। तो वर्क डन बाई बैटरी जो मेरे पास में जो आएगा वो आप लोग यहां से देख सकते हैं, डेल्टा Q के -1 इंटू क्यू नॉट इंटू वी, आपका ये है वर्क डन बाई बैटरी मेरे पास ये आ गया। क्या आप लोग ये समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे बोले। तो वर्क डन बाई बैटरी मेरे पास ये आ गया। अच्छा, तो मेरे को एक चीज पता है क्या, कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर इसके अंदर प्लेस करूंगा तो मेरे पास में क्या है, वर्क डन बाई जो बैटरी है, बैटरी क्या करेगी, एक वर्क करेगी, क्योंकि अभी भी ये किसी भी सोर्स से क्या है, कनेक्टेड है। अगर ये बैटरी वर्क करेगी तो ये जो वर्क जो हो रहा है वही क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं। लेकिन मेरे को एक और चीज पता है क्या, अगर किसी भी बैटरी का अगर वर्क डन कितना होता है, क्यू भी होता है, किसी बैटरी का जो वर्क है वो आपका कितना है, क्यू भी है। तो मेरे पास में कोई भी कैपेसिटर है वो क्या करता है, कैपेसिटर के पास में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कितनी होती है, हाफ क्यू बी। इसका मतलब मेरे को एक बात समझ आ गई क्या, कि जो इसका जो बेसिकली इसका जो पार्ट है, मतलब ये वर्क डन बाई बैटरी है, कैपेसिटर हमेशा इसका हाफ पार्ट ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो इंक्रीज हुई है, जो पोटेंशियल एनर्जी जो हुई है वो अपन यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे जो मेरे पास में जो डेल्टा यू जो आएगा वो इसका हाफ पार्ट होगा, मतलब इसको बोलते हैं हाफ के -1 क्यू नॉट इंटू वी। ये मेरे पास चेंज इन या इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी आपकी ये आएगी, मतलब इसका हाफ पार्ट अपने। लेकिन मुद्दा ये है क्या, कि हाफ पार्ट कहां चला गया जी, आधा इसमें पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हो गया, लेकिन हाफ पार्ट कहां चला गया मेरे पास में। तो हाफ पार्ट समझना क्या, कि जो ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो हो रहा है इसमें भी तो हाफ पार्ट जाएगा, क्योंकि ये इसको खींचेगा और मैं इसको रोकूंगा। क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे से तू मेरी जिंदगी में आना वाला कॉन्सेप्ट भी तो लगाना है अपन को। अच्छा ठीक है, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो आपका जो होगा वो मेरे पास में क्या होता है, फोर्स एक्सटर्नल इंटू माइनस का एक्स, और ये मेरे पास में अभी कितना हो जाएगा, माइनस का क्या आएगा आपका, हाफ के -1 क्यू नॉट इंटू वी, इसका हाफ पार्ट, ठीक है ना। और ये माइनस क्यों है, क्योंकि ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट है। तो आप लोग समझ गए कि अगर मैंने बैटरी को कनेक्ट रखा है और बैटरी डाइलेक्ट्रिक का अगर मैंने इंसर्शन कराया है तो मेरे पास में वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आपका ये आएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। प्रैक्टिकली आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्या क्या वर्क हुआ है और कैसे कैसे कन्वर्जन हुआ है, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है तो वो क्यों इंक्रीज हुई है और कितनी इंक्रीज हुई है, और वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आपका कितना है। हालांकि बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन एडवांस के लिए सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है ना। क्या आपको ये क्लियर हो गया। क्या आप क्या करना है, फटाक से और फुर्ती में नोट करना है, पॉज करके 1 2 3 नोट हो चुका है। आ जाइए क्वेश्चन करते हैं और क्लियरिटी में मजा आ जाएगा आपको और ज्यादा। तो आ जाए, अभी भी अपन वही करेंगे, क्वेश्चन में भी वही करेंगे। क्या, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। मूवी का नाम बोल दें कोई। क्या गाना है, धीरे धीरे से। भाई तेजी से आ जाओ, क्यों इंतजार कराना किसी को। जबरदस्ती की बात है, कोई बात नहीं। आ जाइए क्वेश्चन करते हैं फटाक से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, समझते रहना मेरे लाल मेरे वीरे। माना में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि आपको यहाँ नजर आना चाहिए, ठीक है सर आ रहा है। अगर मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो कोई दिक्कत है तो बोलें कि सर कोई दिक्कत नहीं है।
अगर मैं इसका कैपेसिटेंस C1 बोलता हूं और इसका C2 बोलता हूं, कोई दिक्कत है तो बोलें कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एक और काम करूं क्या, कि अगर कोई भी एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब जो है अगर कैपेसिटर नंबर 2 में अगर मैं क्या करता हूं प्लेस करता हूं, जो कि आपको ये नजर आना चाहिए, क्या ये नजर आ रही है या नहीं आ रही है, बोले कि हाँ जी सर बिल्कुल आ रही है। अगर मैंने इसको प्लेस किया और इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो आपका K है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका ये समझना, क्वेश्चन ये व्हाट हैपन्स ऑफ वैल्यूज Q V C U ऑफ ईच कैपेसिटर, क्या क्वेश्चन समझ आ गया या नहीं आ गया, बोले। अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन मेरे को दिया है और 20 वोल्ट की बैटरी से इधर कनेक्ट किया है, अगर मैं कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या करूंगा, अगर कैपेसिटर नंबर 2 में क्या करूंगा, अगर मैं प्लेस करता हूं, मतलब इसको इंसर्ट करूंगा, तो दोनों कैपेसिटर में Q V C U में क्या क्या चेंजेस आएंगे तो समझते हैं। अपन क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये आपका C1 है और ये मेरे पास में क्या है C2 है, समझना। अच्छा ठीक है, अगर मेरे पास में C1 में मैंने क्या किया है, कोई भी एक्टिविटी नहीं की है, कोई भी हरकत नहीं की है C1 में, तो मेरे पास में क्या होगा, जो C1 का जो कैपेसिटेंस मतलब फाइनल कैपेसिटेंस जो होगा 1 का C1 डैश से डिनोट किया है, वो आपका C1 के इक्वल होगा या नहीं होगा, बोले कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आ जाए। C2 में अगर मैंने क्या किया, K डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस कर दी है, तो क्या होगा, इसका चेंजेस होगा या नहीं होगा, बोले हाँ बिल्कुल होगा। तो हमारे पास में C2 डैश क्या होगा, K टाइम C2 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी, कोई दिक्कत है तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना कि C2 में अपन ने क्या किया, हरकत की है, मतलब कुछ एक्टिविटी C2 में की है, तो ज्यादा बात अपन C2 के लिए करेंगे। अब समझना कि मेरे पास में जो V जो है वो क्या है आपका Q/C है, ठीक है ना। C बेसिकली आपका क्या है, C जो है वो K टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपका जो V जो होगा वो आपका K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा इधर, मतलब पोटेंशियल क्या होगा आपका डिक्रीज हो जाएगा, मतलब जो फाइनल जो आपका जो V2 अगर मैं इधर बोलूंगा क्या V2 जो है, V2 हमारे पास में क्या हो रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये आपका V2 डैश इज डिक्रीजेस। अगर V2 डैश मेरे पास डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए जो V1 प्लस V2 जो है वो हमारे पास में V के इक्वल, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर नंबर 1 V1 है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर नंबर 2 आपका V2 है, तो ये आपका क्या है V के इक्वल है, मतलब ये आपका क्या हो, दो पार्ट में डिवाइड होगा। अगर V2 मेरे पास डिक्रीज हो रहा है तो आप लोगों को समझ आना चाहिए V1 प्लस V2 जो है वो आपका कैसा हो गया, कांस्टेंट आ गया आपका एक डाटा। तो V2 मेरे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब अगर V2 मेरे पास डिक्रीज होगा और इनका सम कांस्टेंट है तो V1 क्या होगा, इंक्रीज होगा या नहीं। तो मैं यहाँ पे एक बात बोल सकता हूं क्या, कि V1 डैश इज इंक्रीजेस, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, बोले अच्छा V1 डैश आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब समझना क्या कि यहां पर बेसिकली क्या है कि मेरे पास में V1 डैश इंक्रीज कर गया, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, हाई पोटेंशियल हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, लो पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये मेरे पास क्या हो रहा है, V1 डैश इंक्रीज हो रहा है और V2 डैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब ये आपका डिक्रीज हो रहा है। इसको अपन लो पोटेंशियल, इसको हाई पोटेंशियल बोलेंगे। तो मेरे पास में क्या होगा, हाई टू लो पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लो होता है हमेशा, चार्ज फ्लो हमेशा हाई टू लो पोटेंशियल होता है। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, C1 से चार्ज फ्लो होते हुए C2 में जाएगा। क्यों जा रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया, C2 में डाइलेक्ट्रिक स्लैब कर दी, और अपन क्या करेंगे, ये हाई पोटेंशियल, ये आपका क्या हो जाएगा लो पोटेंशियल, इससे पोटेंशियल कम, इससे पोटेंशियल वो सॉरी इस पे ज्यादा, इस पे कम, तो हाई टू लो आपका चार्ज फ्लो हो गया। जब चार्ज फ्लो होगा तो यहां से चार्ज फ्लो होते हुए इसमें जाएगा, मतलब जो V2 के पास में जो चार्ज जो आएगा, मतलब Q2 डैश जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका, एज इंक्रीजेस, आपका चार्ज क्या हो जाएगा, इधर इंक्रीज कर जाएगा। और मेरे पास में क्या है, जो Q1 जो डैश जो होगा, इस पे चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ से आपका फ्लो हो रहा है, तो इसमें से फ्लो होते हुए मतलब इसमें से निकल के जाएगा इसमें, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, मतलब ये डिक्रीजेस। क्या बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, बोले हैं कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़िए, आप एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो एनर्जी अपने पास में क्या है, U इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV²। तो इसका जो पोटेंशियल जो है वो आपका क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अगर पोटेंशियल अगर इंक्रीज किया है तो मतलब C1 डैश जो है मतलब पोटेंशियल आपका इंक्रीज किया है,
तो मेरे पास में जो पोटेंशियल जो एनर्जी जो है मतलब U1 डैश क्या हो जाएगी, ये आपकी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कैपेसिटर नंबर 1 की पोटेंशियल एनर्जी आपकी इंक्रीज हो रही है, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल आपका इंक्रीज करेगा हाफ CV स्क्वायर से। इसकी एनर्जी भी देख लेते हैं, हाफ Q2 डैश की जो एनर्जी है वो क्या है, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है ना। अब समझना ये हमारे पास में क्या है, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है और पोटेंशियल क्या है आपका डिक्रीज हो रहा है। मतलब जो मेरे पास में जो V2 डैश जो है वो आपका बेसिकली क्या है हमारे पास में V2/K होगा, क्योंकि ये डिक्रीज कर गया। अगर मैं क्या करता हूँ इधर इसकी वैल्यू प्लेस करता हूँ, आपके पास में ये C2 डैश और ये मेरे पास में C2, मतलब ये आपका C1, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अब समझना क्या कि C2 डैश आपका क्या है, हाफ, और अपन इसको बोल सकते हैं क्या, KC2 इंटू क्या बोलूंगा मैं इसको, क्या बोलूंगा बोले फटाक से, V2/K का होल स्क्वायर। तो देखें ये स्क्वायर से ये K खत्म हो जाएगा, तो अपन बोल सकते हैं क्या, हाफ C2 V2 स्क्वायर बाई K, एक के नीचे बचेगा। इसका मतलब मेरे को एक बात समझ आ गई क्या, जो पोटेंशियल जो एनर्जी जो है मतलब आपका जो U2 डैश जो होगा, U2 डैश जो आपका है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बस इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? देखें K टाइम्स आपकी क्या हो रही है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। क्लियर है या नहीं बोले? अच्छा एक बात तो समझना, क्या अभी मैंने आपको बताया जो चार्ज जो है मेरे पास में हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या होगा, आपका पास होगा। अगर चार्ज मेरे पास में इस तरीके से मूव करेगा, मतलब आपका चार्ज ये आपका मूव कर रहा है इसमें, ठीक है ना। अगर चार्ज इस तरीके से मूव करेगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एक करंट इंड्यूस हो जाएगी। कभी कभार एडवांस में क्वेश्चन आ जाता है क्या कि अगर इसमें करंट इंड्यूस होगी, पहले तो आपको ये बताना है इंड्यूस होगी या नहीं होगी। अगर इंड्यूस होती है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो चार्ज मेरे पास में इस तरीके से मूव करेगा, यहां से इस तरीके से, तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी आपकी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं क्या, करंट इज इंड्यूस्ड इन क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो करंट आपके पास में क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज क्या करेगी, इंड्यूस हो जाएगी। और ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास में क्या क्या पॉइंट्स आए हैं, क्या क्या फैक्टर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, आप लोग यहां से देख सकते हैं क्वेश्चन के जरूर। तो आप लोगों को क्वेश्चन से थोड़े से और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, हमेशा की तरह हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट।